हेलो बच्चों, तो कैसे हो तुम लोग। ये भी तुम लोगों को पता होगा, पहला पेपर है हमारा इंग्लिश, है ना। लेकिन उसी के साथ हिंदी जो हमारा पेपर है ना, उसमें गैप नहीं है यार, तो उसको भी हमें तैयार करना पड़ेगा, है ना। और हिंदी का जो पेपर है, अब तुम लोग मानो या ना मानो, लेकिन भैया के पास जो पेपर है, जो सर के पास है, वो अब हर चीज़ यार बताई नहीं जाती, तो बस तुम लोग ये पेपर पढ़ लो, ठीक है। एंड हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है टॉपर सॉल्यूशन, अभी बना लिया जा रहा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, तो वहाँ जाकर तुम लोग ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। वो ग्रुप देखो 11th का बना है, 12th का बना है, 10th और 9th का नहीं बना हुआ है अभी तक, तो 9th का बन जाएगा आपका टॉपर सॉल्यूशन 9th, ठीक है। इस नाम से होगा टॉपर सॉल्यूशन 9th, ठीक है। तो उसमें तुम लोग सभी लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। चलो, अब ये जो तुम्हारा पेपर है ना बच्चों, वो कौन सा आने वाला है, देखो अब तुम्हारे जो कितने सेट हैं, 8 सेट निकल के आए हैं बोर्ड से, ठीक है। 8 सेट में से तुम्हारा एक सेट कंफर्म है, तो क्या मालूम यही सेट आ जाए, ठीक है। मतलब ये जितने भी सेट हैं, तो मैं इनमें से ये हमारा है 5th नंबर का सेट, ठीक है। क्या पता 5th नंबर का सेट आ जाए, ठीक है। एंड अभी जैसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आती जाएंगी, वैसे वैसे पेपर होते जाएंगे थोड़ी, और समझ रहे हो ना, ठीक है। तो उसके लिए तुम लोग देखो, यूट्यूब पर हर चीज़ बताई नहीं जाती, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी लोग ज्वाइन हो जाओ, है ना। अब जो हमारे क्वेश्चंस हैं, अब तुम लोग क्वेश्चन देखकर ही समझ जाओगे कि भैया ये पेपर कैसे हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर है, वो क्या था। तो जो हमारे माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर था, वो था राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ग्राम श्री, जो ग्राम श्री कविता है, उसकी रचनाकार कौन थे, तो वो थे हमारे सुमित्रा नंदन पंत। ग्राम श्री एक हमारी कविता है। देखो बच्चों, एक बात यार हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारी सब पोयम है, ठीक है, जितनी भी हिंदी में हो गई और इंग्लिश में जो पोयम है और कहानी है, उन कहानी के तुम्हें नाम याद होने चाहिए, और जो किसने लिखी है कहानी, वो नाम याद होने चाहिए। उसके लिए तुम लोग क्या करना, एक कॉपी लेना, मतलब जो तुम्हारी हिंदी की कॉपी है, लास्ट पेज में तुम लोग लिख लेना सब, ठीक है। सब के बारे में, रचनाकार, रचना, कहानी, ये चीज़ बहुत अच्छे से लिख लेना। और इस चीज़ का जब तुम लोग अप्लाई करोगे ना, जब तुम्हारा पेपर होगा और एक नज़र तुम लोग देख लोगे, और मैं उसकी ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद करना है, ठीक है। लेकिन अभी बात आती है हमारे क्वेश्चंस की, कि कौन से क्वेश्चन भैया एग्जाम में आएंगे, तो वो तो हम लोग कर ही रहे हैं। नेक्स्ट आता है, रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा किसकी है, तो वो थी आचार्य विश्वनाथ की, ठीक है। किसकी थी, आचार्य विश्वनाथ की। महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा, जो महादेवी वर्मा थी, उनको एक जब वो कहीं पर परफॉर्मेंस करती थी, तो उन्हें जो उनका एक परफॉर्मेंस में उनको महात्मा गांधी ने एक चांदी का कटोरा दिया था। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को मिला चांदी का कटोरा, यहाँ पर किसने है, ठीक है, किसे की जगह मतलब किसे दिया था, तो वो हो जाएगा मतलब किसे दिया था, तो वो दिया था उन्होंने महात्मा गांधी को, ठीक है। देखो बच्चे, थैंक्स सर लिख रहे हैं, क्योंकि उनके जो पीडीएफ्स भेज रहे हैं हम, वो वही हैं, है ना। अब तुम लोग कहोगे कि भैया जो आप पेपर देते हो, क्या वो रियल है, तो एक चीज़ बता दूं बच्चों, तुम लोग हमारी पुरानी वीडियोस पर जाके देख लो, जिस वीडियो पर जाना हो। अभी जो अर्ध त्रैमासिक हुए थे ना, वो चेक कर लो। अगर इस बच्चे ना कमेंट कर रहे हो कि भैया यही पेपर आया था, यही क्वेश्चन आए थे, तो आप आकर अनसब्सक्राइब कर देना, वीडियो डिसलाइक कर देना, और कमेंट में भी बोल देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है, अब तो विश्वास हो जाएगा, वो तुम लोग क्लियर कर लो ना, फिर विश्वास हो जाएगा, ठीक है। ओके, नहीं हो रहा होगा तो एक बार भैया के ऊपर विश्वास करके देख लो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आ जाता है, उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होता है। जो उपसर्ग शब्द रहता है ना, आपको एक एक क्वेश्चन विथ डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जाएगा। उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग कैसे होता है, कहाँ प्रस्तुत होता है, बाद में कि पहले, तो उपसर्ग जो वो रहता है, वो होता है हमारा शब्द के पहले, यहीं से याद रख लेना उप, ठीक है। मतलब स्टार्ट कर रहे हैं उपसर्ग, ठीक है, वो शब्द के पहले कब होता है, शब्द के पहले, प्रत्यय मतलब यानी कि शब्द के बाद में, शब्द के अंत में,
ठीक है। चलो, मृदुला गर्म की रचना कौन सी है? जो मृदुला गर्म की रचना कौन सी है? तो वो थी मेरे संग की औरतें। ये चैप्टर भी बहुत फेमस है और ये चैप्टर से एक तुम्हारा क्वेश्चन जरूर आएगा, बड़ा वाला। ठीक है, तो एक इसका तुम लोगों का पैसेज यानी कि गद्यांश पद्यांश भी बन सकता है मेरे संग की औरतों वाले चैप्टर पे, तो अच्छे से याद करना है इसको। सोने का घोड़ा शराब से भरा हो तो की निंदा करेंगे। किसकी निंदा करेंगे? वो करेंगे हम लोग सज्जन की निंदा। किसकी निंदा करेंगे हम? सज्जन की निंदा। किसकी निंदा करेंगे बच्चों? सज्जन की निंदा। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर मतलब उत्साह। ठीक है। चरण सरोज पखारन लग, तो ये क्या हो जाएगा कि निंदा करेंगे वो होंगे रूपक अलंकार की। ठीक है बच्चों, किसकी निंदा करेंगे? रूपक अलंकार की। दो बैलों की कथा गद्य की विधा की रचना है। देखो, दो बैलों की कथा, ये तो बच्चा भी बता देगा कि भैया ये है एक कहानी। क्या है बच्चों? कहानी। तुम लोगों का फर्स्ट चैप्टर ही है यार। क्या है? फर्स्ट चैप्टर ही है और उसमें लिखा हुआ है कि कहानी। देखो, मैंने आपसे पहले भी बोला था, जो हमारे चैप्टर हैं, जो हमारी पोयम्स हैं, उनको कॉपी की लास्ट पेज में हमें लिखना है। क्या करना है? लिखना है। चलो, नेक्स्ट चीज़ पर आ जाते हैं, वो है सही जोड़ियाँ। मैं पर्सनली बताता हूँ, मुझे सही जोड़ियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं हुआ करती थी, क्योंकि पता ही नहीं, मतलब बचपन से ही पसंद नहीं थी। लेकिन फिर भी जब ट्रिक के साथ पढ़ाई किया करते थे, तो मेरी जो बोर्ड्स में, अगर 10th बोर्ड की बात करें तो 97 आए थे हिंदी में। ठीक है, और वहीं यहाँ पर 10th और 12th की बात करें तो 95 आए थे जहाँ तक, या 97 आए थे 12th बोर्ड्स में। ठीक है, और 9th क्लास में तो बहुत अच्छे 100 आउट ऑफ 100 थे हिंदी में, है ना, क्योंकि 9th क्लास में बहुत पढ़ने का जुनून रहा करता था बहुत पढ़ा करते थे, है ना। तो और सब ये जो दो बैलों की कथा था ना यार, वो ये समझो कि मैंने 7-8 दिन पढ़ा था, क्योंकि उस टाइम पर ऐसा तो रहा नहीं करता था कि फ़ोन वगैरह से हम लोग समझ लें, है ना। यूट्यूब नेट वगैरह तो रहा नहीं करता था, हालांकि यूट्यूब पर होता होगा, लेकिन हमारे पास नेट नहीं रहा करता था, तो कौन समझे, तो खुद ही पढ़ते थे। स्कूल कम ही जाते थे, मतलब जाते थे और आ जाते थे, एक पीरियड अटेंडेंस लगी और सीधा घर, है ना। तो ऐसा रहा करता था। बाकी अपना घर सिर्फ सेल्फ स्टडी बहुत तगड़ी रहा करती थी, विदाउट कोचिंग सब कुछ के। तो बस यही तुम लोगों को करना है, सेल्फ स्टडी ऐसी रखनी है कि मतलब अलग ही लेवल की। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी सही जोड़ी। बीजक का हमारा हो जाएगा, हमारा ये किसने करी थी? कबीर ने। यहाँ से देखते चलो, बीजक किसने करी थी? कबीर ने। नेक्स्ट आ जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है हमारा? रति। नेक्स्ट आ जाएगा चांदी का कटोरा, तो महात्मा गांधी। देखो, ये क्वेश्चन तो आना कन्फर्म है। सालिम अली, वो हो जाएगा वर्ड वाचर। विद्यालय में दीर्घ संधि, विद्यालय में दीर्घ संधि। इस जल प्रलय में, तो ये हो जाएंगे फणेश्वर नाथ रेणु। समझ आ रहे हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपनी कॉपी में, या एक बार पढ़ लेना है, याद हो जाएंगे। ठीक है। रसखान किसके भक्त थे? रसखान थे हमारे श्री कृष्ण के भक्त। स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दिष्ट करने वाले को रस को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं विभाव। क्या कहते हैं बच्चों? विभाव। कहानी के कितने तत्व माने जाते हैं? कहानी के तत्व माने जाते हैं 6। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? तो मनः प्लस योग। क्या हो जाएगा बच्चों? मनः प्लस योग। ठीक है। अंधकार का तद्भव शब्द क्या है? अंधकार का तद्भव हो जाएगा हमारा अंधेरा। क्या हो जाएगा? अंधेरा। जर्नल मिथैया का चित्र किसने मंगाया था? तो वो था लेखिका। ठीक है, ये वाली लेखिका के बहन रेणु ने मंगाया था। ठीक है, ये कर लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये हो गया तुम्हारा पेपर। ठीक है, बहुत ज़रूरी बात, व्हाट्सअप PDF में ज़रूर जुड़ जाओ। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें तुम्हें लिंक मिल जाएगी। उसमें तुम्हारा उसी ग्रुप में ज्वाइन होना जिसमें तुम्हारी क्या हो? टॉपर सॉल्यूशन क्लास 9th। ठीक है, टॉपर सॉल्यूशन क्लास 9th पेपर ग्रुप। ठीक है, ये ग्रुप का नाम होगा, तो उसी में तुम्हें ज्वाइन हो जाना है। नया ग्रुप बन रहा है, लिमिटेड बच्चों को ऐड किया जाएगा, ज़्यादा बच्चे ऐड नहीं होंगे, तो फटाफट से ऐड करना है। और अपने फ्रेंड्स को भी, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हों, उनको भी ऐड कर लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो को जितने ज़्यादा फ्रेंड्स हो सके शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो ग्रुप के रिलेटेड भी थी, पेपर के रिलेटेड भी थी, और क्वेश्चंस के रिलेटेड भी थी। तो फटाफट से शेयर हो जानी चाहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को
राधे राधे।